अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना हुकूमत का रमजान तोहफा, मुस्लिम मुलाजिमीन को शाम 4 बजे दफ्तर छोड़ने की इजाज़त। इबादत के लिए 1 घंटा क़ब्ल रुख़सती। 19 फरवरी ता 20 मार्च खुसूसी रियायत नाफिज। JHMC की तकसीम का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। 2 अलहदा दरख्वास्तों पर अदालत ने हुकूमत को जारी की नोटिस। तेलंगाना म्यूनसिपालिटीज तरमीमी कानून को चैलेंज। हैदराबाद को दुनिया का वैक्सीन कैपिटल बनाने की अपील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बायो एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। आलमी कंपनियों को शिरकतदारी की दी दावत। BRS सरबराह KCR की 72वीं सालगिरह, तेलंगाना भवन में जश्न। हरीश राव ने कहा, तारीख में KCR का नाम सुनहरे अल्फाज में रहेगा दर्ज। हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब का गहवारा, शहर को महफूज रखने सभी गोशों को जदोजहद करने की जरूरत। पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने अमन कमेटियों को पुलिस अवाम पुल बनाने की दी हिदायत। अब खबरें तफसील से। हुकूमत तेलंगाना ने माह मुक़द्दस रमज़ान के पेश नज़र मुस्लिम सरकारी मुलाज़मीन को बड़ी सहूलत फराहम करते हुए इन्हें दफातर और स्कूलों से शाम 4 बजे रुखसत होने की इजाज़त दे दी है। महकमा उमूमी नज़्म व नस्क़ की जानिब से 17 फरवरी को जारी करदा मेमो के मुताबिक ये रियायत 19 फरवरी ता 20 मार्च 2026 मौसर रहेगी, जिसके तहत सरकारी मुलाज़मीन, असतज़ा, कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग अमला, बोर्ड्स, कॉरपोरेशंस और पब्लिक सेक्टर इदारों में खिदमत अंजाम देने वाले मुस्लिम मुलाज़मीन 1 घंटा क़ब्ल रुखसत हो सकेंगे ताकि इफ्तार और ज़रूरी इबादत अदा कर सकें। चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव की मंजूरी से जारी होने वाले अहकामात में वाज़ेह किया गया है कि हंगामी या इंतज़ामी ज़रूरियात की सूरत में मुतल्लिक़ा महकमे मुलाज़मीन को मुक़र्ररा वक्त के बाद भी खिदमत अंजाम देने का पाबंद बना सकते हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 3 कॉरपोरेशनों में तकसीम करने का मसला अब अदालत तक जा पहुंचा है। 2 अलहदा दरख्वास्तों इस किस्म तकसीम के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिउद्दीन पर मुश्तमिल एक बेंच ने इन दरख्वास्तों की समाअत करते हुए रियासती हुकूमत को नोटिस की इजराई अमल में लाई। अदालत में दायर दरख्वास्तों में तेलंगाना म्यूनसिपालिटीज तरमीमी कानून में की गई तब्दीलियों को खारिज किया गया है। दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि जो तब्दीलियां की गई हैं वो गैर कानूनी हैं और इनके जरिए दस्तूर की खिलाफ वर्जी हुई है। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि कानून के मुताबिक किसी भी शहर के हुदूद या बल्दी हुदूद में तब्दीली से पहले इलामिया जारी करने की ज़रूरत होती है, जो रियासती हुकूमत की जानिब से जारी नहीं किया गया था। कहा गया है कि इस काम को आगे बढ़ाने में किसी तरह का मुशावरती अमल भी नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये फैसला दुरुस्त नहीं किया जा सकता। दरख्वास्तों की समाअत करते हुए अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए रियासती हुकूमत को नोटिस जारी कर दी है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बायो एशिया कॉन्फ्रेंस 2026 से खिताब करते हुए आलमी लाइफ साइंसेस कंपनियों, साइंसदानों और सनती कायदीन पर जोर दिया कि वो हैदराबाद को दुनिया भर का टीका अंदाजी दारुल हुकूमत बनाने के लिए शिरकत दारी करें और शहर को लाइफ साइंसेस का दारुल हुकूमत बनाने के इक़दामात में हुकूमत से ताउन करें। चीफ मिनिस्टर बायो एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लाइफ साइंसेस के मामले में तेलंगाना ने खातिर ख्वाह तरक्की की है। वो दुनिया के बड़े इदारों और इलाकों से मुसाबिकती कर रहे हैं। बायोटेक और निगहदाश्त सेहत के मामले में तेलंगाना इख्तिराई शोबे में तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। आलमी इदारों, कंपनियों और साइंसदानों को भी इस मामले में आगे आने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में लाइफ साइंसेस के शोबे में गुज़िश्ता 2 साल में 73,000 करोड़ रुपये की सरमायाकारी होनी है और इस शोबे ने काफ़ी तरक्की की है।
लाइफ साइंसेज पॉलिसी के जरिए भी हुकूमत बेहतर इक़दामात को यकीनी बना रही है। रियासत में हुकूमत की जानिब से इस शोबे को मुकम्मल ताईद व इमदाद का तयक़ुन देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि आलमी इदारों के ताउन से हैदराबाद को आलमी दारुल-हुकूमत बनाने में मदद मिल सकती है। Together, let us make it the world's hub for integrated life sciences. I welcome you to invest here, establish your GCCs, build innovation engines, design molecules and drugs, manage your clinical analytics, build AI platforms, and drive digital manufacturing. My government and officials, our scientists, our skilled youth, and our local businesses will be your partners in success. When we work together, Hyderabad will rise from vaccine capital of the world to become global life sciences capital. Telangana is ready for the world. Telangana means business. Telangana is rising. Join the rise. बीआरएस के सरबराह और साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की 72वीं सालगिरह तेलंगाना भवन में इंतहाई जोश खरोश के साथ मनाई गई। तकरीब का एहतमाम साबिक वज़ीर व रुकन असम्बली तलसानी श्रीनिवास यादव की क़यादत में किया गया, जिसमें पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामा राव, साबिक वज़ीर टी हरीश राव समेत मुतअद्दिद साबिक उज़रा, अरकान असम्बली व कानून साज कौंसिल और सीनियर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर कायदीन ने केक काट कर केसीआर को मुबारकबाद पेश की, जबकि गुलाबी झंडों और नारों से फजा गूंज उठी। कारकुनान और हामियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए अपने क़ायद से वालिहाना अक़ीदत का इजहार किया और इनकी तवील उम्र व सेहत के लिए दुआएं की। साबिक रियासती वजीर व बीआरएस रुकन असम्बली टी हरीश राव ने दावा किया कि के चंद्रशेखर राव ने अलहदा तेलंगाना के लिए उस वक्त जद्दोजहद शुरू की थी जब तेलंगाना की बोली, जबान और इलाकाई विखार को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। केसीआर की जद्दोजहद और कुर्बानी के बगैर अलहदा तेलंगाना का क़याम मुमकिन नहीं था। हरीश राव ने केसीआर की 72वीं सालगिरह के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना के लिए कई अफराद ने जद्दोजहद की और तहरीक चलाई थी, लेकिन वो अपनी मंजिल नहीं पा सके थे। केसीआर ने पूरे अज़्म के साथ ये जद्दोजहद शुरू की थी और उन्होंने अलहदा तेलंगाना के क़याम को यकीनी बनाया था। हरीश राव ने कहा कि जिस वक्त केसीआर ने अलहदा तेलंगाना के लिए जद्दोजहद शुरू की थी, उस वक्त से वो इस तहरीक के साथ थे और इन्हें यकीन था कि केसीआर की जद्दोजहद में तेलंगाना रियासत कायम होगी और ये रियासत कायम हुई है। उन्होंने कहा कि केसीआर एक अजीम लीडर हैं और उन्होंने अलहदा रियासत हासिल करने अपनी जान की बाजी भी लगाने से भी गुरेज नहीं किया था। उन्होंने कहा कि केसीआर की सालगिरह दरअसल सारी रियासत की अवाम के लिए एक जश्न का मौका है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तारीख में केसीआर का नाम सुनहरे अल्फाज में हमेशा दर्ज रहेगा। आरमूर के सरकारी हॉस्पिटल में बीआरएस कायदीन की जानिब से तेलंगाना के पहले वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह जोश व खरोश के साथ मनाई गई, जहां पार्टी कायदीन और कारकुनान ने केक काट कर मुबारकबाद पेश की और मरीजों में फल तकसीम किए। इस मौके पर बीआरएस आरमूर टाउन सदर तहसीन ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के क़याम और तरक्की में केसीआर की क़यादत तारीख़ी अहमियत की हामिल है और इनके दौरे में मुतारुफ़ करदा फलाही स्कीमात आज भी अवाम के लिए संग मेल साबित हो रही हैं। तकरीब में कौंसलर्स नदीम, अजीम और दीगर सीनियर कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। हॉस्पिटल आना उनका एक सपना था जो उन्होंने पूरा करे। हम जीवनानंद साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार है जो 100 बेड हॉस्पिटल लेके आके 16 वार्ड में 630 डिलीवरी करे। जीवनानंद पूरे आरमूर शहर में तकरीबन 6000 के करीब डिलीवरी हुए जो 100 बेड हॉस्पिटल लेके आए और उनका इंशाल्लाह 2028 में भी और हमारे केसीआर साहब सीएम बनेंगे और 2028 में जीवनानंद भारी मेजॉरिटी से आरमूर में जीतेंगे। जीतने के बाद इंशाल्लाह फिर से 2028 में केसीआर किट जो है फिर से गरीबों को मिलेंगी और जो है तो गरीबों का सपना पूरा होगा। इंशाल्लाह केसीआर साहब की लंबी उम्र के लिए हम लोग दुआ करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको ताकत दे, हिम्मत दे। जय तेलंगाना।
बीआरएस कायदीन ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस के कारकुन गुंडों की तरह बर्ताव कर रहे हैं और पुलिस की मदद के साथ बीआरएस के कायदीन और कारकुनों को हमले का निशाना बना रहे हैं। पार्टी ने इल्जाम आयद किया कि बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली बी सुमन और दीगर कारकुनों पर केतनापल्ली म्यूनसिपालिटी जाने के दौरान संगबारी की गई और हमले का निशाना बनाया गया। बीआरएस ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस पार्टी के तनापल्ली बल्दिया में अक्सरियत हासिल न रहने के बावजूद इख्तिदार हासिल करने की गैर कानूनी कोशिश कर रही है। पार्टी ने कहा कि चिन्नूर हल्के के केतनापल्ली में कांग्रेस पार्टी पुलिस की तायद में तशद्दुद कर रही है। रियासती वजीर जी विवेक ने सरकारी ओहदेदारों पर असरअंदाज होने की कोशिश की, इन्हें सरकारी कामकाज से रोका और बीआरएस कायदीन को हमलों का निशाना बनाया गया है। पार्टी ने इल्जाम आयद किया कि जब साबिक रुकन असेंबली बी सुमन और इनके हामी केतनापल्ली जा रहे थे, कांग्रेस के कारकुनों ने इनके काफिले पर संगबारी की और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। कुछ बीआरएस कारकुन भी इस हमले में जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। के कविता की क़ियादत में तंजीम तेलंगाना जागृति ने बेगमपेट में वाक़े प्रजा भवन का घेराव करते हुए ख़वातीन, मोमरीन और मादुरीन से किए गए इंतखाबी वादों पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया। कविता ने ख़वातीन कायदीन के हमरा धरना देते हुए कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और कहा कि 26 फरवरी को पेश होने वाले रियासती बजट में ख़वातीन के लिए माहाना 2500 रुपये इमदाद, 1 तोला सोना, स्कूटी की फराहमी और पेंशन को 2000 से बढ़ाकर 4000 रुपये करने के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएँ। बसूरत दिगर रियासत गिर एहतजाज हता के सेक्रेटेरिएट और असेंबली के घेराव से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। बादजा उन्होंने प्रजावानी की नोडल ऑफिसर को याददाश्त पेश की, जबकि इल्जाम आयद किया कि बल्दी इंतखाबात में बीजेपी और बीआरएस के दरमियान मुबैना साजबाज रही और कांग्रेस कायदीन की धमकियों के सबब बाज मुकामात पर ओहदे हासिल नहीं हो सके। कविता ने खबरदार किया कि अगर ख़वातीन के हुकूक नज़रअंदाज किए गए तो तेलंगाना जागृति भरपूर तहरीक चलाएगी और हुकूमत को अपने वादे हर हाल में पूरे करने होंगे। హామీ ఏదైతే ఇచ్చారో అది పూర్తి చేయమని అడగడానికి మనం ఇక్కడ ప్రజావాణికి రావడం జరిగింది। మరి ప్రజావాణిలో ముఖ్యమంత్రి గారు నేను ప్రతిరోజు ఉంటానని మాట ఇచ్చారు, కానీ ఒక్కసారి తప్ప ఏ ఒక్క రోజు ఆయన లేడు ఇక్కడ। కానీ ఇవాళ ఇక్కడికి వస్తే మరి అందరినీ కూడా పోలీసు వాళ్ళు దురుసుగా ప్రవర్తించారు। మీరందరూ కూడా మరి మా విద్యార్థుల్ని బయట కొట్టి అరెస్ట్ చేశారు, మా మహిళలను అరెస్ట్ చేశారు। అందరి దగ్గర అప్లికేషన్ ఫామ్స్ ఉన్నాయి, అందరి దగ్గర ఆధార్ కార్డులు ఉన్నాయి, అందరం కూడా తీసుకొని వచ్చాం। ఇవాళ నేను ఇక్కడికి వచ్చే కార్యక్రమం లేకుండే, కానీ ఎక్కడికక్కడ మా విద్యార్థులు కొడతా ఉన్నారు, అరెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఎక్కడికక్కడ మా మహిళలను అరెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారంటేనే ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేము హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాం, మీరు ఏదైతే మహిళలకు మాట ఇచ్చి వచ్చారో అది నిలబెట్టుకోకుండా అప్లికేషన్ ఇవ్వడానికి శాంతియుతంగా వస్తే కూడా మీరు ఇట్లా చేయడం అన్యాయం। కాబట్టి ఇవాళ ఇక్కడ ప్రజాపాలనలో ఉన్నటువంటి అధికారులకు వినతి పత్రం ఇచ్చి వెళ్తా ఉన్నాం। ఒకటే డిమాండ్, రాబోయే బడ్జెట్లో మహిళలకు 2500 రూపాయలు పెట్టండి, రాబోయే బడ్జెట్లో మహిళలకు ఏదైతే స్కూటీ ఇస్తామన్నారో దానికి సంబంధించి బడ్జెట్ పెట్టండి, మహిళలకు ఏదైతే తులం బంగారం ఇస్తామన్నారో దానికి సంబంధించి బడ్జెట్ పెట్టండి, 2000 నుంచి 4000 చేస్తామన్న పెన్షన్కి బడ్జెట్ పెట్టండి, ఇంట్లో ఇద్దరికి పెన్షన్ ఇస్తామన్నారు, ఇప్పుడు అయ్యలకు వస్తుంది పెన్షన్, అవ్వలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు, మా ఆడబిడ్డలకు పెన్షన్ పెట్టండి। ఇవి తప్ప మేమేం కోరతలేం। ఇంత మాత్రానికే పోలీస్ వాళ్ళు దురుసుగా ప్రవర్తించడం చాలా అన్యాయం, మేము దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం। మా మహిళా నాయకురాళ్ళ మీ దుర్భాషలాడినారు, మీరు మా విద్యార్థుల మీద చేయి చేసుకున్నారు। మీరు ఇటువంటి పరిస్థితి చేస్తే తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఇటువంటి ఉద్యమాలు చేయాల్సి వస్తుందని చెప్పి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాం। మీరు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోండి। 26 ఫిబ్రవరి నాడు బడ్జెట్ సమావేశాలు ఉన్నాయి, ఈ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో మహిళలకు సంబంధించి బడ్జెట్ పెట్టమని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। జై తెలంగాణ, జై జాగృతి। హామీని వెంట कमिश्नर सिटी पुलिस मिस्टर वीसी सजनार ने सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी के अरकान पर जोर दिया कि वो पुलिस और आवाम के दरमियान राब्तों का काम करे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद फिरके वाराना हम आहंगी और गंगा जमनी तहजीब की अलामत है। इस गंगा जमनी तहजीब और फिरके वाराना हम आहंगी की रवायत को बरकरार रखा जाना चाहिए। इस काम में सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी की जानिब से अहम रोल निभाया जा सकता है और कमेटी के अरकान को आवाम और पुलिस के दरमियान राब्तों की तरह काम
करने की जरूरत है। कमिश्नर पुलिस ने अपने खिताब में कहा कि समाज में जो बुराइयां हैं और लानतें फैली हुई हैं, इन्हें दूर करने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, इनका अज़ाला किया जाना चाहिए। साइबर जुराइम के ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है और समाज को मंशियात और नशीली अशिया से पाक करने के इक़दाम किए जाने चाहिए। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि शहर को महफूज बनाने के लिए सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है और पुलिस इस मामले में हर मुमकिन इक़दाम करेगी। जलालपुर के बुलारम मंडल में वाक़े जामा मस्जिद में पीर की आले सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब नमाजियों ने मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ और कुरान मस्जिद की बेहुरमती के आसार देखे गए। नामालूम शरपसंद अनासिर ने मुबैना तौर पर राहत देर गए मस्जिद में दाखिल होकर दीवारों, खिड़कियों और वॉशरूम के दरवाज़ों और माइक सिस्टम को नुकसान पहुँचाया, जबकि कुरान पाक के नुस्खे मुंतशिर हालात में पाए गए और शराब की खाली बोतलें भी बरामद हुई। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर एमआईएम के एमएलसी मिर्जा रहमत बेग कादरी फौरी मुकामी वाक़े पर पहुंचे। वक्फ बोर्ड के अहदेदारों और पुलिस हुक्काम से बातचीत की गई और सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। बाद अज़ां उन्होंने भोनगिर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अकानश यादव से मुलाकात करते हुए खातियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने और मुकदमा दर्ज करने पर जोर दिया है। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ BNS की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुकामी अफराद में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। किस तरह कर दिया है, ये देखिए पूरे दरवाज़ा वगैरह तोड़ दिया है। शहर हैदराबाद को सिंगूर ज़ख़ीरा आब से पानी फराहम करने वाली एक अहम पाइपलाइन मणिकुंडा के करीब फट गई। ये वाक़या कल रात देर गए पेश आया, जिसके नतीजे में पाइपलाइन से काफ़ी पानी खारिज होने लगा जो कई रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। कहा गया है कि कल रात 2:30 बजे पाइपलाइन फटने का वाक़या पेश आया था, जिसके नतीजे में एम्प्लॉयज़ कॉलोनी और शिवा साई कॉलोनी में पानी जमा हो गया। इसके अलावा कई अपार्टमेंट्स और कॉम्प्लेक्सों के बेसमेंट्स में पानी जमा हो गया था, जिसके नतीजे में कई कारें और 2 व्हीलर गाड़ियां पानी में डूब गई। पुलिस और फायर सेफ्टी अमले के अलावा हाइड्रा की टीमें बल्दी हुक्काम के साथ ताउन करते हुए राहत व इमदादी कामों में मसरूफ हो गई हैं और पाइपलाइन से पानी के अखराज को रोकने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। कहा गया है कि पानी के अखराज से सड़क भी मुतासिर हुई हैं और ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर भी असर पड़ा है। मुकामी अवाम और गाड़ियां चलाने वालों को सुबह की अवलिन सातों में पानी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हुक्काम की जानिब से सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है और अवाम कोई मुश्किलात को कम से कम करने के लिए बरवक्त और मौसर इक़दाम का सिलसिला भी जारी है। डीसीपी राजेंद्र नगर जोन की निगरानी में पुराने शहर के काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद में रॉडी शीटर्स की जांच पड़ताल की गई। इनके घरों की तलाशी ली गई और इनकी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। डीसीपी राजेंद्र नगर जोन की निगरानी में काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद में ये तलाशी मुहिम चलाई गई। फलकनुमा के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मिस्टर MA जावेद के अलावा इंस्पेक्टरान पुलिस काला पत्थर बहादुरपुरा और फलकनुमा ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया।
पुलिस की खुसूसी टीमें बनाते हुए ये तलाशी मुहिम चलाई गई। इस दौरान कई रॉडी शीटर्स के घरों की तलाशी ली गई। इनकी सरगर्मियों के ताल्लुक से मालूमात हासिल की गई। डीसीपी ने बताया कि पुलिस रॉडी अनासिर की सरगर्मियों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और मुसलसल गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रहने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ने कहा कि समाज में अमन व अमान की बरकरारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे और रॉडी शीटर्स को शहरियों का अमन व चैन मुतासिर करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जानी चाहिए। राउडी शीटर्स के घर हाउसेस चेक करे थे तो उसमें पोटेंशियल राउडी शीटर्स जो है राहिल, अशफाक और शानूर गाजी, ये तीनों के भी घर हाउसेस हमने चेक करे हैं। तो यहाँ पे एक 1 वीक में जो राउडी शीटर जो हैदराबाद से उसको तड़ी पार किया गया था, वो फिर हैदराबाद में आके वो बालापुर में एक केस किया। फिर उसके बाद काला पत्थर जो सिद्दीकी किराना शॉप है वहाँ पे एक पे अटैक किया। तो उसके ऊपर 2 केसेस होने के बाद ये जो भी राउडी शीटर्स है उसके ये राहिल का भाई है वो, तो राहिल का भी घर हमने चेक किया है। तो सभी राउडी शीटर्स को भी हम हैदराबाद पुलिस से एक वार्निंग दे रहे हैं कि जो भी आपका रेगुलर जो भी काम है और जो भी आप बिज़नेस या कुछ काम करते हैं, आपके रेगुलर एक्टिविटीज़ में आप रहे, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या कुछ सेटलमेंट में आप आए तो पुलिस आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सर, ये रोड शीटर के घरों में जो चेकिंग हुई उनके घरों में से कुछ मिला गया सर? ये अभी लास्ट जो शानूर गाजी के घर में 1-2 इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, तो हम वो वेरीफाई करेंगे वो किस लिए वो घर पे रखा है। खाली उसके पास 1-2 ऐसे कुछ खेलने के भी कुछ क्रिकेट बैट वैसे भी है, तो उसके ऊपर हम वेरीफाई करेंगे। सर, कुछ कस्टडी में लेंगे क्या इसमें पीडी वारंट पर? हैदराबाद के तारीखी इलाके लाड़ बाजार में मेट्रो रेस्टोरेंट का शानदार इफ्तिताह सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी के हाथों अमल में आया, जहां पुरजोश माहौल में पार्टी कारकुनान, मुअज़्ज़िज़ीन शहर और मेहमान खुसूसी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर पत्थरगट्टी कारपोरेटर सैयद सोहेल कादरी ने कहा कि तारीखी चार मीनार के करीब व जवार में इस नए रेस्टोरेंट का क़याम मुकामी कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगा, जबकि तकरीब में मुख्तलिफ समाजी व सियासी शख्सियात की मौजूदगी ने प्रोग्राम को मज़ीद विखार बख्शा। इस मौके पर दुआया कलमात के साथ रेस्टोरेंट के बाकायदा आगाज का ऐलान किया गया और मेहमानों की तवाज़े का खुसूसी इंतज़ाम भी किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो रेस्टोरेंट का इनाग्रेशन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दस्ते मुबारक से अमल में आया। यहाँ पर लाड़ बाज़ार में ये मेट्रो रेस्टोरेंट है। लाड़ बाज़ार में अगर हम चौक से आ रहे हैं तो लाड़ बाज़ार में आखिरी गली राइट साइड की फाइन बैंगल्स के बिल्कुल अपोजिट की गली है। अगर हम चार मीनार से लाड़ बाज़ार में इंटर हो रहे हैं तो लेफ़्ट साइड की पहली गली में अल्हम्दुलिल्लाह ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पर अल्लाह के करम से मटन बिरयानी है, चिकन बिरयानी है और खिचड़ी वगैरह है, यहाँ पर शामी पराठा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा चाय भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चाय यहाँ पर आपको दस्तयाब होगी। और रमज़ान के लिए ख़ास तौर से यहाँ पर सहर का इंतज़ाम किया गया है। ये हमारे इब्राहिम साहब है और सैयद अबू बकर खादरी साहब है, सैयद इब्राहिम साहब है, आपकी सरपरस्ती में यहाँ पर काम हो रहा है अल्लाह के करम से। और रमज़ान में स्पेशल हलीम का भी इंतज़ाम किया जाएगा यहाँ पर और सहर का बहुत माकूल इंतज़ाम रहेगा। ख़ास तौर से यहाँ के लाड़ बाज़ार, जुलोखाना, खिलवत, पत्थरगट्टी, गुलजार हाउस, चार मीनार, शहरान, ये बस डिपो चार मीनार, वो अतराफ इकनाफ के दुकानदारों के लिए और जो फुटपाथ पे काम करते हैं उनकी सहूलत के लिए यहाँ पर ये होटल यहाँ पर इसका इब्तिदा अमल में आया है। मैं तमाम से गुजारिश करूँगा कि आप एक मरतबा आइए, हमको खिदमत का मौका दीजिए। आपकी खिदमत के लिए जनाब इब्राहिम साहब और सैयद अबू बकर खादरी साहब आपकी खिदमत के लिए यहाँ बैठे हैं। यहाँ पर मैं मेरी जानिब से इब्राहिम साहब को, अबू बकर साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि या अल्लाह इस होटल में खैर बरकत अता करे और सही और खैर से इस काम को और परवान चढ़ाएँ। मैं ख़ास तौर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब
صدر کل وزیر اتحاد المسلمین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی کونا کو مصروفیت میں وقت نکال کے یہاں پر آئے ہیں. جزاک اللہ خیر. اور تمام منظر اتحاد المسلمین کے ایم ایل ایز، ایم ایل سیز، کارپوریٹرز اور سرگرم کارکن نے یہاں پر آ کے مبارکباد دی ہے. میں ان سب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خاص طور سے جتنے لاڑ بازار کے و اطراف اکناف کے جتنے تاجرین آئے، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیر آباد منسپل کارپوریشن میں کانگریس پارٹی کے 15ویں وارڈ کے کونسلر محمد یونس 39 میں سے 20 ووٹوں کی حمایت کے ساتھ چیئرمین منتخب ہو گئے. ان کی کامیابیوں کو پارٹی کارکنان نے تاریخی قرار دیتے ہوئے مبارکباد پیش کی. اس طرح 16ویں وارڈ کی آزاد امیدوار کوٹھا کاپو سریشا نائب چیئرمین منتخب ہوئی. بلدیہ کے اس انتخاب کے بعد شہر میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں اور نو منتخب قیادت نے شہری ترقی، بنیادی سہولیات کی بہتری اور عوامی مسائل کے حل کے عزم کا اظہار کیا ہے. عادل آباد کے وارڈ نمبر 29 محلہ بکل گڑا خانہ پور سے BRS کے ٹکٹ پر کامیاب ہونے والی امیدوارہ منور سلطانہ ڈاکٹر غوث کی شاندار جیت پر علاقے میں زبردست جشن منایا گیا. نتائج کے اعلان کے ساتھ ہی حامیوں کی بڑی تعداد عبداللہ چوک پر جمع ہو گئی، جہاں شال پوشی، گل پوشی اور مٹھائیوں کی تقسیم کے ساتھ مبارکباد کے نعروں نے فضا کو گونج اٹھا. اس موقع پر ان کے فرزندان محمد ظفر محی الدین اور محمد رضوان محی الدین سمیت مختلف سیاسی و سماجی کارکنان بھی موجود تھے. بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر غوث نے وارڈ کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی عوامی اعتماد کا ثبوت ہے اور وہ وارڈ کی ہمہ جہت ترقی، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور مسائل کے مؤثر حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں گے، جبکہ عوام سے آئندہ بھی تعاون اور رہنمائی کی اپیل کی. ہم سب کو ایک ہو کے کام کرنا ہے. اور میں پہلے سے جگر احمد صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرے والد صاحب کو ایک بار موقع دیے اور ان کا بہت احسان رہے گا ہم پہ، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم 700 ووٹ لیے تھے، تھوڑے ووٹ سے ہارے تھے، لیکن اب یہ بار صاحب ہم کو ہمت دیے، نہیں آپ کھڑو، آپ جیتے، آپ یہ بار کیسا بھی کانٹیسٹ کرو، بلکہ ہم رامانہ صاحب بلا کے ہم ٹکٹ دیے. ان کا تہ دل سے شکریہ رامانہ صاحب کا. اور جو بھی انشاءاللہ وارڈ میں جو بھی کام رہیں گا ہم آگے چل کے انشاءاللہ کام کریں گے. شکریہ. السلام علیکم. میں ہمارے وارڈ نمبر 29 کے عوام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے کو 116 ووٹ کی میجورٹی سے جتا ہے غوث صاحب کو. اور ہماری آپ سے یہی امید ہے کہ آپ کا ساتھ رہیں گا ہمارے ساتھ. ہم وارڈ کا کام کریں گے، جیسے کہ خانہ پور میں ایک کلوٹ ٹوٹ کے ہے اس کا بھی امیڈیٹ کام کریں گے ہم، اور جو اسٹریٹ لائٹس نہیں آ رہے ہیں اس کا بھی کام کریں گے. اور میں جوگر امانہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بھی ہمیں بہت ساتھ دیا ہے، ہمیں گائیڈ لائنس دی ہے، ان کے وجہ سے ہم آج غوث صاحب کو جتا کر لے کر آئی ہے. اور میں ابھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ابھی نئی کمیٹی بنے گی، جو پرانی کمیٹی ہے وہ تو برخاست ہو جائیں گی. جو بھی اسکیمس آئیں گے نئی کمیٹی بنے گی، ضرورت مندوں کو وہ اسکیمس پہنچایا جائیں گا، چاہے بیوہ ہو، جو ضرورت مند ہے، غریب رہو، وہ لوگ کو ہم گھر گھر تک اسکیمس پہنچائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے. عادل آباد کے وارڈ نمبر 33 محلہ شانتی نگر سے بلدی انتخابات میں کانگریس کے ٹکٹ پر کامیاب ہونے والے نو منتخب کونسلر NRI محبوب کو مبارکباد پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے، جہاں مقامی نوجوانوں اور پارٹی ذمہ داران نے ان کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے شال پوشی و گل پوشی کی اور مٹھائی بھی تقسیم کی. اس موقع پر کانگریس لیڈر شوکت علی اور ایڈوکیٹ نجیب بھی موجود تھے. مقررین نے کہا کہ یہ کامیابی عوامی اعتماد کا مظہر ہے اور امید ظاہر کی کہ محبوب وارڈ کی ہمہ جہت ترقی، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور مسائل کے مؤثر حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں گے. نومنتخب کونسلر نے اظہار خیال تشکر کرتے ہوئے عوامی توقعات پر پورا اترنے اور شانتی نگر کی تعمیر و ترقی کی اولین ترجیح دینے کے عزم کا ادا کیا، جبکہ نوجوانوں نے بھی مکمل تعاون کا یقین دلایا.
बोधन के वार्ड नंबर 12 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया अलीम रजा ने 12 वोटों की बढ़तरी से कामयाबी हासिल करते हुए बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबले में मैदान फतह कर लिया है। ये निशिस्त शहर में खासी जेर बहस थी, जहां से रुखी मुकाबला देखने में आया। तहम मजलिस ने दूसरी मरतबा इस सीट पर कामयाबी दर्ज करके मंसूबा बंद साजिशों को नाकाम बनाया। कामयाबी के बाद अलीम रजा ने रुकने पार्लिमान व सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी, रुकने असम्बली अहमद बलाला, MLC रहमत बेग और समेत दीगर कायदीन और कारकुनान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि राय दहिंदगान के एतमाद ने इस कामयाबी को मुमकिन बनाया है और हल्के की तरक्की के लिए भरपूर जद्दोजहद जारी रखेंगे। फर्स्ट मुझे जो बीफाम जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मिला था, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस जिसको बीफाम देती पहले तो फर्स्ट उसकी जीत वहाँ पर ही रहती, क्योंकि उससे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बीफाम जिसको मिलता है। हमारे तमाम वार्ड के लोग तो उसी दिन खुश थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दोबारा हमको जिसको टिकट दिए। वो लोग इतने खुश थे उस टाइम पे कि अलीम भाई आपको वापस जिसको दोबारा जिसको टिकट मिला। लेकिन वो लोग तमाम बुज़ुर्गों, तमाम बड़े लोग और जिसको नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे, मेरी माँ बहनें, मेरे लिए ख़ास तौर पे मैं नाम तो नहीं बोल सकता हूँ कि तहज्जुद में ये लोग मेरे लिए जिसको दुआ करें। मैं उन लोगों का भी जिसको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने मेरे लिए ख़ास तौर पे जिसको नमाज़ें पढ़कर जिसको दुआ की। आरमूर में मुबैना तौर पर जहर अफशानी बयान के जरिए फिरक़े वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने की कोशिश पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए मरकजी कमेटी तंजीमुल मुस्लिमीन कौंसलर्स और नुमाइंदे कौंसलर्स पर मुश्तमिल एक वफद ने CI सत्यानारायण गौड़ से मुलाकात करके विनोद कुमार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया और तहरीरी याददाश्त पेश की। इस मौके पर MIM आरमूर के सदर व नुमाइंदा कौंसलर मोहम्मद जहीर अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचाते हुए और भाईचारे की फजा को मगदर करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात रोनुमा ना हो। खुसूसन रमजानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र अमन व अमान को बरकरार रखना नागुज़ीर है और इस दौरान मुकामी मुसलमानों की बड़ी तादाद भी मौजूद रही और इंतजामिया से अमन व कानून की सूरत हाल को काबू में रखने की अपील की गई। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है एक इशू सामने आया है जिस पर हम लोग मरकज़ी कमेटी आरमूर और सभी जो 8-9 मुंतखबा काउंसलर्स हैं इस पर जो है बैठकर हम लोग डिस्कस किए, क्योंकि ये एक जो 16 नंबर वार्ड का जो बीजेपी का जो काउंसलर है ईश्वर, उसका भाई मुसलमानों के खिलाफ जो है नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है और कह रहा है कि ఈ లంజా కొడుకులు ఇంతక ముందు ఇద్దరే ఉండే, तुर्का लंजा కొడుకులు ఇద్దరే ఉండే, ఇప్పుడు 8 మంది అయిపోయినరు। तो मैं उसको बोलना चाह रहा हूँ, हम जो है डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे, डेमोक्रेसी में हम जो है इलेक्शन लड़के हम लोग जीत के आए। अगर तुम्हारे पास दम है तो तुम भी जीत के आओ, लेकिन दूसरी कौम को टारगेट करके अगर बार बार जो है तुर्का लंजा कोडकुलो अगर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो खामोश बैठने वाले नहीं है हम लोग। इसलिए मैं बता रहा हूँ पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे ACP साहब से हम पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि इनके ऊपर सिर्फ बुलाकर जो है इनको खाली खाना पूरी करना नहीं है, इसके ऊपर FIR किया जाए और इसको रिमांड किया जाए। कर्नाटक हज कमेटी के ज़ेरे एहतमाम शहर बिदर की तारीखी जामा मस्जिद बिदर से हज वॉकथॉन का बाज़ाब्त आगाज अमल में आया, जिसमें आज़मीन हज के अलावा अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली जामा मस्जिद से रवाना होकर चौबारा, गावान चौक और किले के रास्ते दोबारा जामा मस्जिद पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर रियासती हज कमेटी के रुकन मंजूर अहमद खादरी ने खिताब करते हुए कहा कि हज के दौरान आज़मीन को तवील फासला पैदल तय करना पड़ता है, लिहाजा इन्हें चाहिए कि वो भी अभी से रोज़ाना वॉकिंग की आदत डालें ताकि जिस्मानी तौर पर खुद को तैयार कर सकें। उन्होंने कहा कि इस वॉकथॉन का मकसद आज़मीन में शऊर बेदार करना और हज की बेहतर तैयारी की तरफ राग़िब करना है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत का रमज़ान तोहफा, मुस्लिम मुलाजिमीन को शाम 4 बजे दफ्तर छोड़ने की इजाज़त, इबादत के लिए 1 घंटा क़ब्ल रुखसती, 19 फरवरी ता 20 मार्च खुसूसी रियायत नाफिज।
JHMC की तकसीम का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। 2 अलहदा दरख्वास्तों पर अदालत ने हुकूमत को जारी की नोटिस। तेलंगाना म्यूनसिपालिटीज तरमीमी कानून को चैलेंज। हैदराबाद को दुनिया का वैक्सीन कैपिटल बनाने की अपील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बायो एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। आलमी कंपनियों को शिरकतदारी की दी दावत। BRS सरबराह KCR की 72वीं सालगिरह। तेलंगाना भवन में जश्न। हरीश राव ने कहा, तारीख में KCR का नाम सुनहरे अल्फाज में रहेगा दर्ज। हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब का गहवारा। शहर को महफूज रखने सभी गोशों को जदोजहद करने की जरूरत। पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने अमन कमेटियों को पुलिस अवाम पुल बनाने की दी हिदायत। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफ़र मुक़द्दस अब पहले से ज़्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।